भारत की संतान हो तुम, देश की पहचान हो तुम, कर्म भूमि के योद्धा हो तुम। योद्धा कभी ना रुकता, कभी ना थकता, बस आगे बढ़ना अपना धर्म समझता, इसीलिए तो कर्म योद्धा कहलाता। तो चलो आज कर्म योद्धा बनकर आज अपनी कर्म भूमि पर काम शुरू कर लेते हैं। आज मैं आपके लिए पत्र लेखन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि अधिक संभावना बनी हुई है आपके परीक्षा पत्र में आने की। तो हालांकि मैं पत्र लेखन के वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो लिखा जाना चाहिए, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों ही पत्र मैं लिखवा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो आज मैं उस पर ध्यान न देकर आपके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो आने वाले, किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं, उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। आपको उसकी जो पीछे वीडियो बन चुके हैं उसके लिंक भी इसमें दे दूँगी, ताकि आप उसको भी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले औपचारिक पत्र के प्रारूप के यहाँ पे टॉपिक दिए हैं, आप देखो। पहला दिया है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, है ना। तो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। और एक बात और समझा दूं कि जब भी आप पत्र लिखो, औपचारिक पत्र में स्पेशली, जब भी औपचारिक पत्र लिखो, उसमें जो आप विषय लिखेंगे ना, विषय को बहुत ही सावधानी से लिखना होता है, नपे तुले शब्दों में और सही और बिना कटिंग के साथ। अगर कटिंग होती है तो आप दोबारा से लिखो, नए पेज से लिखो, कटिंग बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए औपचारिक पत्र में स्पेशली, ठीक है। तो मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि इसमें विषय को कैसे लिखना है। तो अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, है ना। तो आप क्या लिखोगे, प्रधानाचार्य वगैरह नहीं लिखना, क्योंकि वो तो आप ऊपर लिखोगे ही, प्रधानाचार्य और अपने स्कूल का नाम ये खागा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। ये इतना पोर्शन आप किसमें, विषय में लिखेंगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद देखो, बड़े भाई के विवाह पर 2 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, 2 दिन, ये ना मेन, ये है ना, 2 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। 2 दिन के अवकाश हेतु के लिखते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये विषय हो गया। उसके बाद तीसरा हमने टॉपिक लिया, विद्यालय में खेलोत्सव आयोजित करने हेतु प्रधानाचार्य जी को अनुरोध पत्र, ठीक है। अनुरोध का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, खेलोत्सव आयोजित करने हेतु अनुरोध पत्र, ये आप विषय में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा हमने टॉपिक लिया, बस चालक द्वारा बस तेज चलाने व उचित समय पर स्टॉप पर ना पहुंचने पर प्रधानाचार्य जी को शिकायत पत्र, ठीक है। तो इसका आप कैसे लिखेंगे, विषय, बस चालक द्वारा स्टॉप पर ना पहुंचने पर शिकायत पत्र। ये बस चालक द्वारा, ये बस तेज चलाने को भी आप लिख सकते हैं, बस चालक द्वारा बस तेज चलाने व स्टॉप पर ना पहुंचने पर, स्टॉप पर ना पहुंचने पर प्रधानाचार्य जी को, अब ये प्रधानाचार्य जी को मत लिखना, ना पहुंचने पर शिकायत पत्र। मेन क्या है, शिकायत पत्र को आपने हाईलाइट करते हुए, और बस चालक का जो नाम है ये आपने हाईलाइट करते हुए शिकायत पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है, विश्व पुस्तक मेला देखने जाने के लिए सभी छात्रों की ओर से प्रधानाचार्य जी को निवेदन पत्र। अब यहाँ पे विश्व पुस्तक मेला मेन है, तो विश्व पुस्तक मेला जाने के लिए निवेदन पत्र। बाकी सारी बातें आप डिटेल में उसमें लिखेंगे जब आप अपना रीजन बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है, आपकी पासबुक खो गई है, इसकी सूचना देने के लिए बैंक अधिकारी को पत्र। अब यहाँ पे सिर्फ इतना लिख लो, ये लिखोगे पासबुक खो जाने के कारण बैंक अधिकारी को पत्र, सिर्फ यहाँ पे लिख दो, क्योंकि बैंक को तो आप लिख ही रहे हैं। पासबुक खो जाने
के कारण अधिकारी को पत्र, सिर्फ इतना आ जाएगा। उसके बाद 7वां देख लो, आर्थिक सहायता पाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को अनुरोध पत्र, है ना। तो आर्थिक सहायता पाने हेतु अनुरोध पत्र। अब प्रधानाचार्य जी को तो आप लिख ही रहे हो, स्कूल का नाम भी ऊपर लिखेंगे, प्रधानाचार्य जी भी लिखेंगे, तो यहाँ पर बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। आर्थिक सहायता मेन है, आर्थिक सहायता पाने हेतु अनुरोध पत्र, ठीक है। उसके बाद 8वां हमने टॉपिक लिया है, नगर निगम अधिकारी को कोरोना के बाद अब डेंगू से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हेतु पत्र, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, नगर निगम अधिकारी को, ये तो हम ऊपर लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि डेंगू से निपटने हेतु पर्याप्त व्यवस्था हेतु पत्र, डेंगू से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हेतु पत्र, सिंपल इतना हो गया। उसके बाद 9वां हमने टॉपिक लिया, बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु थाना अध्यक्ष को शिकायत पत्र, है ना। तो ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनकी अधिक से अधिक संभावना है कि परीक्षा पत्र में आएंगे। तो आप इनका अभ्यास कर लेना। इसका जो 9वां है, इसका विषय हम लिखेंगे बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु शिकायत पत्र, ठीक है। अब 10वां देख लो, अपनी रचना प्रकाशित करवाने हेतु समाचार पत्र के संपादक को अनुरोध पत्र, है ना। जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अनुरोध पत्र हो जाता है। तो रचना प्रकाशित करवाने हेतु अनुरोध पत्र, ये आप विषय में लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब एक बात और मेन समझ लो कि जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें हम विषय लिखते हैं, उसमें हम विषय लिखते हैं स्पेशली, और जो भी विषय लिखते हैं उसको अंडरलाइन करते हुए इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। लेकिन अनौपचारिक में विषय नहीं लिखते, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखते, ठीक है। क्योंकि ये हम अपने जो बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं, सामाजिक व्यवहार जिनसे हम करते हैं, उनको पत्र जब लिखा जाता है तब इस तरह का बंधन उसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये तो हो गए औपचारिक पत्र। अब देख लो अनौपचारिक में भी 2-3 मैंने लिख दिए हैं। छात्रावास में रह रहे छोटे भाई को पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए पत्र, है ना। तो आप अपने छोटे भाई के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि छात्र जो छात्रावास में रह रहा है छोटा भाई, वो पता नहीं खाना पीना कैसे करता होगा, उसकी हेल्थ ना खराब हो जाए, ये चिंता जताते हुए आप अपने छोटे भाई को इस तरह से पत्र लिखेंगे। अब दूसरा देख लो, पहली बार भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और प्रथम पुरस्कार पाने की खुशी का अनुभव बताते हुए अपने बड़े भाई को या मित्र को या माता पिता को आप पत्र लिख सकते हैं, कोई भी तीनों में से हो सकता है। तो प्रश्न पत्र में देखना होगा कि किसके लिए आया है, तो उसी का नाम लिखकर बड़े भाई को या मित्र को या माता पिता को पत्र लिखा जा सकता है इस तरह से। और तीसरा टॉपिक हमने लिया, सही समय पर टीकाकरण की ओर ध्यान दिलाने के लिए माता पिता को पत्र। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वाला, क्योंकि आपको पता है अभी हम कोरोना से निकल कर आए हैं और अभी टीकाकरण सब जगह हो रहा है, और ऐसा हो भी रहा है कि माता पिता बच्चों को याद दिला रहे हैं कि टीकाकरण लगवाना है, आज की डेट है आप चलो। और जो बच्चे हैं बड़े हैं वो अपने माता पिता को भी याद दिला रहे हैं कि आज की डेट है, इसको भूल मत जाना। तो उसी से संबंधित ये पत्र है, सही समय पर टीकाकरण की ओर ध्यान दिलाने के लिए माता पिता को पत्र। तो इस तरह से आप इनका अभ्यास करें, अध्ययन करें, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनके ऊपर ध्यान दो। और जो पत्र मैं पहले दे चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ, प्रारूप बता चुकी हूँ, और उसको आप जरूर देख लेना। एक बार उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी। तो जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जरूर जाएं और ऑल को टच करें। तो मेरा अनुरोध इतना ही है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको सच में बहुत पसंद आ रहा है तो आप अपने साथियों को भी
इसके बारे में बताएं और उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि दूर दूर तक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।